हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है हम जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। पर्सनल रीडिंग्स की जो भी डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाली है, ठीक है। सो हाँ, पर ये रीडिंग्स जो होती हैं ये बहुत जो है ना, आप मान के चलो कि 8-10 दिन के बाद ही रीडिंग मिल पाती है क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा ऑल यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, द लेट नाइट थॉट्स फॉर यू। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, ज़रूर लिखें आई एम लव्ड। Make promise. If you truly love me, you will wait for me. I'll be back. Clarification. I will not explain myself. I know I am right. Rejuvenation. I am the happiest me when I am with you. Milestone. Our love is stronger than the distance between us. Okay. बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है डिसीजन। It's the time to decide something for this relationship. Okay. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेक प्रॉमिस कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? मेक प्रॉमिस कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? We have the Ten of Cups. आपके पर्सन अभी इस समय आपको, आप ये मान के चलो कि आपसे किसी तरीके का ना, जैसे डिसीजन की एनर्जी भी आई थी, ये चाहते हैं कि आप उनको ना एक प्रॉमिस करें। आप बेशक अपना टाइम लें, आप अपना स्पेस लें, नो नो प्रॉब्लम, बट आप उनको एक प्रॉमिस करें कि आप वापस आएंगे, आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, आप लोगों के बीच में वापस से खुशियाँ आएंगी, वापस से वो हैप्पीनेस, वो आप कह सकते हो अबंडेंस लाइफ आएगी। वापस से आप लोगों के बीच में जो है ना एक, देखो ये आप देखो रेनबो की जो एनर्जी है, विच मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। जो भी होगा लाइफ में आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। अब यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आ जाए, कोई थर्ड पार्टी आ जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो आपके पर्सन नहीं बोल रहे हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप एक दूसरे के लिए हमेशा रहोगे, आप हमेशा एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहोगे, हमेशा सपोर्टिव रहोगे। एक ये वो आपसे प्रॉमिस चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि कितना भी कोई भी रिश्ता आप लोगों के बीच में दूरियों का बन जाए, कितना भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ जाए, कितनी भी आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, बट आपके पर्सन की जो इस समय एनर्जी नज़र आ रही है, दैट इज़ कि वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, हमेशा अवेलेबल रहेंगे, हमेशा वो आपके साथ रहेंगे। ये ऊर्जा आपके पर्सन की फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि कप्स की ऊर्जा है, तो फॉर श्योर ये पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर प्लान्स भी यहाँ पर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे हो सकता है ये आपसे रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, या ये आपके लिए बहुत को डिपेंडेंसी फील कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप देखो ना, यहाँ एक ट्रेन शो की गई है, विच मीन्स डिस्टेंस है ना। और ये इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं क्योंकि ट्रेन जो है वो वॉकिंग एनर्जी में है इस टाइम, उसकी लाइट ऑन है, विच मीन्स वो वॉकिंग एनर्जी में है, ऐसे ही बस है ना, पॉज एनर्जी में नहीं है। सो हो सकता है कि ये इंसान जो है, जो पुराने आप लोगों के बीच में प्रोमिसेस हुए हैं, पुरानी आप लोगों के बीच में बातें हुई हैं, उनको बहुत मिस कर रहे हैं। और वो जो कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है आप जब फर्स्ट टाइम मिले या जब आप रिलेशनशिप में आए तब आपने कुछ वादे किए एक दूसरे को, तो वो बहुत याद करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ बिग येस। 9 ऑफ वॉन्ड्स से भी कि भाई ये इंसान ने अभी रिश्ता तोड़ा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है रिश्ता। हाँ, ज़रूर इनसिक्योरिटीज़ आ गई हैं, ज़रूर जो है ऑपोजिशंस बहुत आ गई हैं, बहुत ओपोनेंट्स आ गए हैं जो कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, नहीं जी वो नहीं हो सकता करने में लगे हुए हैं। बट आपके पर्सन जो हैं अभी भी इस रिश्ते को बचाए हुए हैं। उन्होंने अभी भी इस रिश्ते को जो है ना अपनी तरह से तो उन्होंने बचा रखा है। देखो आप वो जो मर्जी देखो, आपकी जो एनर्जी है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम एक पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं सारी चीज़ें।
तो उसने बचाने की पूरी पूरी कोशिश करी है या कर रहे हैं या पास्ट में की थी, और उसको ये लग रहा है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी शायद आप उसको अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, जबकि आपने बहुत बड़े-बड़े प्रॉमिस उससे कर रखे हैं, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए वो बहुत हद तक कोशिश कर चुके हैं और उनको लग रहा है अब आप उनको नहीं समझ रहे हो, और कुछ लोगों के लिए वो बहुत तरीके से ना बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि बच जाए ये रिश्ता, और इसमें उन्हें ऐसा लगता है कि वो अकेले पड़ गए हैं, शायद आप उनको पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है? ये भी एनर्जी है यहाँ पर। 9 ऑफ वॉन्ड्स से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत बड़े-बड़े प्रॉमिसेस किए थे, बट अब वॉल्स क्रिएट कर ली हैं। अब वो जो एक अंडरस्टैंडिंग थी ना आप दोनों के बीच में, वो शायद, मैंने बोला ना बीच में थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पार्टी आ जाए, कुछ कुछ भी आ जाए ना, ये उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई और आ गया है, उनकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस चल रही है, आप दोनों के बीच में दूसरों की इन्फ्लुएंस के चक्कर में आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है और आप समझने को तैयार नहीं हो। ये चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर देखो, स्ट्रेंथ कार्ड क्या कहता है कि अपनी पावर पोजीशन के चक्कर में, कंट्रोल के चक्कर में, अपने आप को कंट्रोल करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप दूसरों की सुन रहे हो या दूसरे आप पर ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, मुझे जस्ट अभी दिखा 1 2 3 4, और ये नंबर जब दिखता ना एक साथ 1 2 3 4, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कहते हैं आप सही ट्रैक पर हो। तो आपके लिए सही गाइडेंस आ रही है भाई, किसको किसको रेजोनेट हो रही है वो बता देना, क्योंकि देखो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा डीप जाकर बताऊँ कि क्या मैसेज आ रहा है, बट आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है वो आपको पता हो, क्योंकि स्थिति आपकी है, ठीक है? अब यहाँ स्ट्रेंथ एनर्जी ये भी बताती है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को लग रहा है कि आपका वो काइंड साइड नहीं आ रहा है सामने। अब आपके वो जो बड़े बड़े प्रोमिस थे ना, उसके मतलब वो प्रोमिस तब थे जब आप बहुत काइंड थे, बहुत ज़्यादा कहते हैं एक ठहराव था आपके अंदर। अभी वो नहीं है, अब आप ज़्यादा दूसरों की बातें सुनते हो, आपका खुद पे कंट्रोल बहुत कम हो गया है, वो काइंडनेस आप भूल चुके हो, आपके अंदर वो चेंजेस दिख रहे हैं उस इंसान को, ठीक है? अब ये देखो, मैं तो बहुत बार बोलती हूँ अपना अपना ध्यान रखो, तो ये चेंजेस उस इंसान को दिख रहे हैं तो वो इस तरीके का फील कर रहे हैं, ठीक है? देन वी हैव आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ। अच्छा, ये पढ़ते पढ़ते एक चैनल मैसेज और भी आया है, लेट्स चेक। ओके, सो चैनल मैसेज ये है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं और इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा कंट्रोल संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि हम स्टैंड लेंगे ही नहीं तुम्हारे लिए, एक है कि हम स्टैंड ले रहे हैं तुम्हारे लिए क्योंकि हमने तुमसे वादे कर रखे हैं, ठीक है? वाओ। एंड देखो बैक शो की गई है, मतलब कि बिहाइंड द सीन वो अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को। हाँ, इनसिक्योरिटीज़ हैं, हाँ डर हैं, हाँ कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद मजबूरी में छोड़ना ही पड़ जाए सब कुछ, बट कोशिश पूरी चल रही है, ठीक है? और आपके पर्सन को जो ये लग रहा है कि हाँ भाई मुझे नहीं अभी इस इंसान को ज़्यादा एक्सप्लेन करना है क्योंकि मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, वहाँ पर भी आपके पर्सन खुद को कंट्रोल ही कर रहे हैं, ठीक है? नहीं तो उनके नेचर में ये है नहीं, क्योंकि 10 ऑफ कप से शुरू हुई है स्टोरी, ठीक है? क्लैरिफिकेशन की एनर्जी को यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करें, क्लैरिफिकेशन। ओके, यहाँ पर एम्पर कार्ड आया है, विच मीन्स कि आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई उनकी भी अपनी रिस्पेक्ट है, उनकी भी ईगो है, और उनके अंदर भी जो है ना बहुत हद तक कहते हैं ना एक कंट्रोल की पावर है। सिर्फ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो भी खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ आपके पर्सन ने किया है ऑलरेडी, ठीक है? और अभी आपके पर्सन जो है, आप ये बोल सकते हो कि मतलब जैसे उनको लग रहा है कि उनको क्लैरिफाई कर देना चाहिए था, उनको बता देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ना दोनों की फेस पे मायूसी है, कोई ईगो नहीं है। आप ध्यान से देखो, दोनों के फेस पे मायूसी है, दोनों के फेस पे ईगो नहीं है, विच मीन्स कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन को मेच्योरिटी से काम लेना चाहिए था उस टाइम पे, और उन्होंने ईगो को आगे रख दिया, उन्होंने दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर दिया, या उन्होंने अपने घर में किसी मेल जो है ना फिगर की बात थोड़ी ज़्यादा सुन ली, ठीक है? या कुछ लोगों के लिए पैसा और मैं को थोड़ा ज़्यादा, जो कि सुबह की रीडिंग में भी आया था, मैं थोड़ा ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस चीज़ को आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा ही, है ना, तो वहाँ अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि वो चीज़ें संभाल सकते थे, बट क्योंकि वो फेस पे मायूसी दिख रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी जैसे अंदर ही अंदर हम कई बार सोचते हैं ना, अरे ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए, अच्छा मैं ऐसे नहीं बोलती, ऐसे बोल देती, मुझे हिकअप आ रही है। मैं बहुत बार बोलती हूँ, नोज़ के आसपास, आइज़ के आसपास अगर इचिंग हो रही है, हिकअप आ जाए, स्नीजी हो जाए, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स आसपास ही हैं, और मेरे को एक हिकअप आ गई, बस खत्म, देखो अब कोई हिचकी नहीं आ रही है भाई, यहाँ है ऐसा। ये
एम्परर जो है दैट इज़ कि भाई उसको बहुत सिक्योर रहना है और उसको अथॉरिटेटिव रहना है, उसको रूल करना है, ठीक है। तो ये उसने किया है ऑलरेडी और अभी उसको ऐसा लग रहा है कि उसको ये सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम संभाल लेनी चाहिए थी। शायद उन्होंने कहा कि वो आपको कोई जवाब नहीं देंगे, वो थर्ड पर्सन के बारे में कुछ नहीं बताएँगे, वो उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ़ है, कुछ भी। मैं नहीं कहती हूँ कि क्या, क्योंकि देखो हम यहाँ पर ये तो नहीं बता सकते कि क्या हुआ आप लोगों के बीच में। कुछ लोग हो सकता है बता सकते हैं, देखो कुछ टैरो कार्ड रीडर बता भी दें कि हाँ ये हुआ है। बट मुझे जो 2-4 चीज़ें नज़र आ रही हैं दैट इज़ कि हो सकता है ईगो शो करी गई है, या हो सकता है आप पे अथॉरिटी जमाने की कोशिश करी गई है, या फिर हो सकता है कि आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करी गई है। अगर ये सब कुछ हुआ है और उस टाइम पे आपके पर्सन ने आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया और उन्होंने आपको ये बोला कि मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा इस बारे में, या बात ही नहीं करूँगी, मुझे इस तरीके की बात करनी ही नहीं है, या इस तरीके से मुझे चीज़ें क्लियर करनी ही नहीं है। वहाँ आपके पर्सन को अब लग रहा है कि मैच्योरिटी से काम ले सकते थे आपके पर्सन, ठीक है? कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि उन्हें लगता है कि आपको मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए था उस टाइम पे, ठीक है? ये भी यहाँ मैसेज है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द 4 ऑफ सोर्ड, इट्स अ बिग येस। 10 ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कि जैसे आप लोगों के बीच में जो एंडिंग्स हुई हैं, जो अभी जो चल रहा है वो सारा क्या चल रहा है कि आप लोग बर्डन में हो, वो भी बर्डन में है, आप भी बर्डन में, वो भी बात नहीं कर रहे हैं, आप भी बात नहीं कर रहे हो। और 4 ऑफ सॉर्ड्स क्या है? 4 ऑफ सॉर्ड्स है हीलिंग की एनर्जी, जहाँ पर जब हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जब हम अपने अंतरात्मा को सुनते हैं, जब हम अपने साथ जुड़ते हैं, तो क्या समझ में आता है कि मैंने क्या किया, ठीक है? ये ऊर्जा है यहाँ पर। 10 ऑफ सॉर्ड्स से बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को अभी ना मैं आपके आपकी तरफ से किसी मेल फिगर ने भी कुछ उनको बोला है, तो उनको बहुत वुंडेड फील हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट है वो, और वो उस हर्ट से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं अभी। आपके तरफ से अगर किसी मेल फिगर ने उनको कुछ कहा है, या इफ़ यू आर अ मेल और आप रीडिंग देख रहे हो, आपने अगर उनको कुछ कहा है तो उनकी ईगो हर्ट हुई है या उनको बहुत हर्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो अभी उस हर्ट से डिस्टेंस बना रहे हैं और उनको लग रहा है उनको अभी आपको कोई सफाई नहीं देनी है। और कुछ लोगों के लिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इसलिए ये अथॉरिटी में आ रहे हो क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस पर हो और आप किसी तरीके के क्लैरिफिकेशन के लिए तैयार नहीं हो, आप बात करने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है? ये एनर्जी दिख रही है। रिजुवनेशन की एनर्जी देखते हैं। आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू। देखो खुश तो होते हैं आपको याद करके, खुश तो होते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करके, ये एनर्जी है। बहुत सारा टाइम स्पेंड किया भी है आप लोगों ने। अगेन आई सॉ 1 2 3 4, ओ माय गॉड क्या हो रहा है, आज दूसरी बार देख लिया मैंने कार्ड। देखो अभी का समय क्या चल रहा है, 5 ऑफ कप्स, और उनको पुराना टाइम बहुत याद आ रहा है। और मैंने ये बात यहाँ पर भी कही थी कि वो पुराना टाइम आपका जो रहा है, जिसमें आपने एक दूसरे को प्रोमिस किए हैं, बहुत सा टाइम स्पेंड किया है, एक दूसरे को सपोर्ट किया है, अंडरस्टैंड किया है, क्योंकि यहाँ रेनबो में ना ये दोनों एक दूसरे का सपोर्ट, मतलब ये जो ब्रिज जो बन रहा है ना, ये ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे को सपोर्ट बहुत किया है, हर तरह की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करी है। और अभी वो बिल्कुल मतलब अपनी लाइफ में खुश नहीं है किसी के, स्पेशली किसी के साथ, मतलब क्या कि मतलब किसी के साथ हो सकता है उनकी मैरिज हो गई है, या कोई और उनकी लाइफ में आ गया है, या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा आ गई हैं, या कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है क्योंकि उनकी लाइफ में कोई लॉयल पर्सनैलिटी नहीं आ रहा है, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा कोई नहीं आ रहा है। अब उनको वर्थ और वैल्यू समझ में आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए येस, इट्स अ बिग येस, कि उनको पछतावा है कि उस इंसान ने एक लॉयल पर्सनैलिटी, एक कंपेटेबल पर्सनालिटी, एक ऑनेस्ट एंड, मैं मुझे लग रहा है देखो बहुत हार्ड वर्किंग भी हो आप, ठीक है, ऐसी पर्सनालिटी को उस इंसान ने, और एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, कमिटेड रिलेशनशिप, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को उसने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है। उसने बहुत, देखो उसने और आपने दोनों ने बहुत मेहनत से रिश्ता बनाया था, ओके, बहुत मेहनत से आप लोगों ने एक दूसरे पे ट्रस्ट किया, बहुत मेहनत से मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है घर भी बनाया आप लोगों ने, ऐसा लग रहा है जैसे घर भी बनाया, घर बनाने के बारे में सोचा था। होम एनर्जी मुझे नजर आ रही है। कुछ लोगों ने ज्वेलरी भी एक दूसरे को दी हुई है, ये गोल्ड या डायमंड, ये दोनों ही है, कुछ सिल्वर वगैरह नहीं दिख रहा है, गोल्ड या डायमंड मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों ने जो है ना बहुत टेस्टी यम्मी खाना बनाकर खिलाया हुआ एक दूसरे को, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेज कर रखी है खाने की एक दूसरे की, भाई ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। और वो पर्सन, वो पुराना समय हो सकता है, आप देखो एक साथ रहे भी हो, ठीक है, तो उस वो होम जो मुझे दिखा ना कि मुझे मुझे चैनल हुआ, हो सकता है आप एक साथ रहे भी हो, एक घर में रहे हो, तो उसने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया आपके साथ, ये वो याद कर रहे हैं, ठीक है। माइलस्टोन की एनर्जी है, उनको ये लगता है कि जैसे मैंने कहा दूसरे मतलब उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो या तो दूसरे के साथ परेशान है, किसी और के साथ परेशान है, वो किसी कार्मिक पर्सन के साथ है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में है कि मतलब क्या ही करके बैठ गए हैं अपनी लाइफ का, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि
ये जितना मर्जी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ जाए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत ही संभला हुआ रिश्ता, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि उनको आपके और अपने बीच में डिस्टेंस ख़त्म करने के लिए किसी तरीके से हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े आपकी तरफ, या कोई आपको मिलने आना पड़े, या फिर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़े आपके साथ, कुछ ऐसा है यहाँ पर। देखो उन्हें हो सकता है, देखो आपको कोई मैसेज करना पड़े, कोई कांटेक्ट करना पड़े, पुरानी बातें भूलनी पड़े, आपको माफ़ करना पड़े, खुद माफ़ी मांगनी पड़े, ये कुछ भी हो सकता है ना। पर क्योंकि एस है, नई बिगनिंग करने के बारे में तो वो सोच रहे हैं, एस है, कहीं ना कहीं वो अपने और आपके बीच में जो भी पुराना, देखो ये जो पानी है ना, ये पानी क्या हो रहा है ना, ये वापस बाहर निकलता जा रहा है, मतलब पुराना जो पानी है बाहर निकल रहा है और नया पानी इसमें आ रहा है ना। तो आप ये कह सकते हो कि पुराना जो भी आप लोगों के बीच में रहा है वो ख़त्म करो, निकालो बाहर उसको, और एक नई ऊर्जा के साथ इस रिश्ते को स्टार्ट करो। दूसरा, ये ओवरफ्लो हो रही हैं फीलिंग्स उस इंसान की, तो वो इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं और आपके साथ वापस से न्यू बिगनिंग में आना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है, मतलब पॉजिटिविटी या तो लाना चाह रहे हैं, या बहुत सारे लोगों के लिए एक होप लेकर आना चाहते हैं आप दोनों के बीच में जाके, ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि देखो डार्क एनर्जी है, द मून आया ना, ये देखो सन, ठीक है। तो मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन यूनियन चाह रहे हैं पर्सन कुछ लोगों के लिए, तो कुछ लोगों के लिए मून है, विच मीन्स कि उन्होंने जितना भी आपसे छुपाया हुआ है ना, वो सारा आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये ऊर्जा है। एंड डिसीजन का कार्ड भी मैं लेना चाहूँगी, क्या डिसीजन है, क्योंकि हमने इसको देखा है तो भाई इसको कर ही लेते हैं क्लैरिफाई, क्या डिसीजन बनाना चाह रहे। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, आहा, दे हैव डिसाइडेड। मैं नहीं एक्सप्रेस कर रही अब इसको, अब आप खुद इसको एलिबरेट करो, खुद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ ये क्या कह रहा है कार्ड, ठीक है। कुछ लोगों के लिए भाई बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि रिकन्सिलेशन रिकन्सिलेशन रिकन्सिलेशन। कुछ लोगों के लिए इट्स अ मैरिज, इट्स अ यूनियन, कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का यूनियन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए इट्स अ वेरी लॉयल डिसीजन, कि हाँ आपके लिए क्या लॉयल्टी बनती है, आपके आपका क्या राइट है, आपका क्या हक है, ओके। बाकी मैं इससे ज़्यादा नहीं एक्सप्रेस करूँगी, अब आप एक्सप्रेस करना इसको कि ये कार्ड क्या कह रहा है, ओके। चलो लेट्स चेक मोर मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, पर्सन ऑन योर माइंड। I always knew you were my other half. I talk to you a lot in my head. भाई बातचीत करते रहते हैं, उन्हें पता है आप उनके अदर हाफ हैं, वो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की जो मैंने यहाँ पर भी बात कही थी, ठीक है। एंड द कंपैटिबल पर्सन, पार्टनर, ठीक है, वो उसको पता है, और वो आपसे अभी भी, आप मानो या नहीं मानो, टेलीपैथिकली तो अभी भी आपसे बात करते रहते हैं। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, भूल नहीं सकते आप, नहीं भूल सकते। आई नीड मोर टाइम, थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा है कि चलो ठीक है, जैसे क्लैरिफिकेशन की बात भी है कि उसके पास सारे आंसर्स नहीं है अभी, बट ऐसा नहीं है कि चीज़ें ही ख़त्म करनी है उसको, ठीक है। आई डजेंट फील राइट बींग अपार्ट फ्रॉम यू, आपसे दूर रहना उसको सही फील नहीं करा रहा है, ये बात हमने यहाँ बोल दी थी यहाँ पर, कि उसको भी पता है उसने गलती करी है, और वो अभी इस डिस्टेंस में या इस जो भी आप लोगों के बीच में हुआ उसको उसको हील करने की कोशिश कर रहा है वो इंसान, ठीक है। एंड दूसरी बार हमने यही बात यहाँ पर भी करी थी कि उसको पता है उसने क्या खो दिया, ओके। चलो ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए, फिर हम चेक करेंगे थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। द 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ, वी हैव द दैट सेम थिंग, कि वो आपके सामने अभी शो ऑफ यही कर रहे हैं कि वो ठीक हैं, बट वो अंदर से हर्ट हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा, वो इस हर्ट पर काम कर रहे हैं, ठीक है, वापस से, जैसे कहते हैं ना, एक मान लो एक आप कोई पिक्चर बना रहे थे, आप कोई पेंटिंग बना रहे थे, वो ख़राब हो गई, अब रोने तो बैठ नहीं जाएंगे, तो दूसरा कैनवास ला के अच्छे से एक नई पिक्चर बनाने की कोशिश हो रही है, मतलब कि चीज़ें हुई हैं ख़राब, उनको ठीक करने के लिए जो भी तिगड़म लगानी पड़े, जो भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद, है ना, वो कोशिश करेंगे, ये मतलब किसी तरीके से यहाँ पर हीलिंग ले आए, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना,
ये मरकरी की एनर्जी है, और मरकरी जो है वो ये बताता है कि भाई स्पीडी रिकवरी चाहिए उस इंसान को, बातचीत करनी है आपसे, जल्दी से जल्दी बातचीत कर, क्योंकि देखो यहाँ पर भी है ना इसको सॉर्ट, जल्दी से जल्दी बातचीत करके आपसे चीज़ें सॉर्ट करनी है। ये थर्ड पर्सन के बारे में हो सकती है, ये किसी तरीके के कन्फ्यूजन के बारे में हो सकती है, ठीक है, जल्दी से जल्दी, मतलब कुछ लोगों के लिए तो अगले 5 दिनों में बात हो सकती है आपकी। ओके, लेट्स चेक थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, third person and your person. Okay, we have sun. Third person and your person relationship कैसा है? We have the full energy. देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखता है कि इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हुई थी जो गलत हुई थी, या सेपरेशन हुआ था, या प्रॉब्लम आई थी, वहाँ पर चीज़ें फिक्स करने की या तो कोशिश हो रही है या फिक्स हो गई है, ठीक है। कुछ लोगों को ठीक की जा रही हैं, कुछ लोगों के लिए ठीक हो रही हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि हो सकता है किसी प्रोफेशनल को बीच में लेकर आया गया है ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आए, क्योंकि सन आ गया है साथ में। दूसरा यहाँ पर इसलिए भी किसी प्रोफेशनल को लेकर आया गया है कि भाई थोड़ा ईगो सिस्टम है ना, थोड़ा ईगो वाली बात आ गई है। तो वो ईगो की बात इसलिए आई है क्योंकि भाई मुझे एक नई जर्नी नज़र आ रही है, मतलब कि एक सोलो जर्नी, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या एनर्जी है ये कि ठीक है एक नई लाइफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, केयर फ्री हो रहा है कोई इंसान, मतलब हो सकता है इस रिश्ते में रहना नहीं चाहता है, हो सकता है वापस से बैचलर होना चाह रहा है कोई इंसान, हो सकता है कोई इंसान अपने आप को फ्री करना चाह रहा है इस रिलेशनशिप से, ठीक है। मैंने पता क्या देखा, 2 1 3 4, मैं बोल रही हूँ ना 1 2 3 4 दिखा, 2 1 3 4 दिखा मुझे अब। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके, सो बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ एक दूसरे से हो सकता है सेपरेशन की बात चल रही है, क्योंकि न्यू बिगनिंग दिख रहा है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों के बीच में वापस से चीज़ें ठीक हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि ख़राब ही हो रही हो सबके लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है चीज़ें ठीक भी हो रही हों, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर, एंड इट्स अ बिग यस कि हाँ भाई ठीक भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए चीज़ें ठीक हो रही हो। मान लो मैरिड हैं तो चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, किस लिए, इसलिए सोसाइटी, टर्म्स, कंडीशंस, ठीक है। We have the death card. Seven of Cups. अभी ये लोग बहुत ज़्यादा मान के चलो पॉज रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हिडन रहे, मिस्टीरियस बने रहें, ज़्यादा कुछ करें ना, ज़्यादा कुछ अभी अपनी तरफ से एफर्ट्स ना करें, अपने में रहें, ऐसी ऊर्जा है यहाँ, ठीक है। पर चाहते वो भी चेंज ही हैं कि आप लोगों के बीच में चेंज आए, ठीक है। 7 ऑफ, देखो चाहते हैं वो चेंज आए, ठीक है, बट वो अभी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कुछ कुछ जगहों पर। उनको ये है कि समय के हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। देखो 8 ऑफ कप्स, उनको लग रहा है समय के हिसाब से सब कुछ हो जाएगा, उनको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो अभी थोड़ा बच रहे हैं, थोड़ा मिस्टीरियस बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू, लेट्स चेक। क्या गाइडेंस है, फिर नेम इनिशियल्स भी लेंगे हम। गाइडेंस क्या है? मेरा ना 2 3 दिन से बड़ा मन कर रहा था कि मैं डाइस रीडिंग लूँ, पर मेरे को डाइस नहीं मिल रहे मेरे। ओह माय गॉड, द सेम कार्ड, आई थिंक आज या कल में ही आया है ये कार्ड, जितना मुझे ध्यान है। सेम बात आई थी, अब यही बोलूंगी मैं, भाई माफ कर दो, किसी और के साथ भी कुछ हुआ है तो उसको माफ करो, आपको खुद को भी माफ करना है अब तो, ये भी मैसेज आ गया है। जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ ऑल्सो। दूसरों को तो माफ़ करो ही करो, अपने आप को ही माफ़ करो, क्योंकि हो सकता है आप खुद के साथ भी बहुत हार्श रहते हो, खुद को भी बहुत ज़्यादा आपने ना क्वेश्चन मार्क में रखा हुआ है, क्यों, क्या, किस लिए, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों। छोड़ दो भाई, खुद के ऊपर भी तरस खाओ थोड़ा सा, अपने ऊपर भी थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हो सकता है आप अपने आप को हमेशा कोसते रहते हो, मैंने ही क्यों करा ये, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही ये नहीं करना चाहिए था। आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो कर रहा है वो ब्रह्मांड करा रहा है सब कुछ, ठीक है। हाँ ये ज़रूर है कि गलतियाँ सबसे होती हैं भाई। ओके ओके, सो यहाँ पर CQUKN DBZSG SJVXD AJNPL UMQVAIT और D आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ये मिलेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना। राशियाँ भी बता दूँ क्या? देखो मुझे राशियाँ जो नज़र आई हैं मेजर दैट इज़ स्कॉर्पियो और अक्वेरियस, लियो प्रोमिनेंट दिखा मुझे साइन, ठीक है। एंड वी हैव पाइसिस एंड कैंसर साइन, एंड वी हैव एरीज। ओके,
और कौन सी एनर्जी आई है यूनिवर्स, हाँ ये राशियां मुझे नजर आई हैं, ये आपकी या पार्टनर की हो सकती हैं। टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस भी है यहाँ पर, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।